नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ओशो की बुक नारी और क्रांति के पार्ट 3 पर बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं, माओ तुंग ने अपने जीवन का एक संस्मरण लिखा जिसमें वे कहते हैं कि उन्हें बचपन की एक बात बहुत याद आती है। उसकी माँ के पास एक बहुत ही सुंदर बगिया थी। उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले रहते थे। वो इतना अच्छा लगता था कि आसपास के गांव के लोग उस बगिया को देखने आते थे और बहुत प्रशंसा होती थी। बुढ़ापे में वो बगिया उसकी माँ की खुशी थी, लेकिन एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। वह इतनी ज़्यादा बीमार पड़ गई कि वह पौधों की, फूलों की देखभाल भी न कर सकी। वह अपनी बीमारी से इतनी हताश नहीं जितनी कि इस बात से कि उसके बगिया के फूल कुंभला रहे थे, पौधे मरने के करीब आ गए थे। तब उसकी माँ की समस्या को देखकर माओ ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, इस बगिया की देख रेख मैं करूँगा और अच्छे से करूँगा। फिर माँ को थोड़ी शांति मिली। माओ हर दिन पौधों की देख रेख करता, लेकिन उसके सारे प्रयास असफल नजर आ रहे थे। फूल कुंभलाते ही गए, पत्ते पीले होकर सूख गए और 15 दिन के अंदर पूरी बगिया ही उजड़ गई। 15 दिन के बाद माओ की माँ ठीक हुई। फिर जब वह अपने बगिया को जाकर देखी तो उसके आंखों में आंसू आ गए। माओ ने माँ से रोते हुए कहा, माँ मैं हर रोज दिन रात इस बगिया की देख रेख कर रहा हूँ। मैंने एक एक फूल को, पत्ती को पानी से नहलाया हूँ और सारे धूल को साफ किया हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे बगिया उजड़ गई। माँ ने माओ को बोला, अपने आंसू पोंछ ले, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि गलती कहाँ हुई है। शायद तुझे यह नहीं पता कि फूलों के प्राण फूलों में नहीं होते, पौधों के जड़ में होते हैं, और जड़ पौधों के अंदर होता है, वो दिखाई नहीं देता। फूल दिखाई देते हैं, पत्ते भी दिखते हैं, लेकिन जड़ नहीं दिखते। और जो फूलों को सींचेगा, जड़ को पानी नहीं देगा तो पौधे तो मरेंगे ही। अगर जड़ की फिक्र किया होता तो पौधे तो अपने आप ठीक हो जाते, जिंदा हो जाते। जिस प्रकार जड़ों में प्राण होते हैं और जड़ हमें दिखाई नहीं देते, वैसे ही हमारे जीवन के संबंध में भी है। हमारे जीवन में बाहर जो दिखाई पड़ता है उसमें प्राण नहीं है, बल्कि प्राण तो हमारे भीतर हैं, हमारे आत्मा में हैं, जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। हमें अपने बाहरी कामों से भले ही लगता होगा कि जीवन बाहर है, लेकिन जीवन तो हमारे भीतर है। और आप अपने बाहर को सुंदर बनाने के लिए कितने भी जतन कर लें, सब व्यर्थ है, क्योंकि असली सुंदरता तो हमारे भीतर है। और अगर हम अपने भीतर में सुधार करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी सुंदर हो। जैसे हम एक बुजुर्ग से पूछे तो वह कहेगा, बचपन बहुत अच्छा था, बचपन में बहुत आनंद था। बुढ़ापे में तो दुख ही दुख है, जबकि होना चाहिए था उल्टा। बुढ़ापे में तो हमारी खुशी को, आनंद को बढ़ना चाहिए था। जिस दिन तुम्हें यह एहसास होने लगे कि बचपन बहुत अच्छा था, उस दिन तुम समझ लेना कि तुम्हारा जीवन ठीक दिशा में नहीं चल रहा। और जीवन को जो समझ लेता है उसको असली खुशी, असली आनंद मिल जाती है। हम जीवन को तभी समझ पाते हैं जब हम अपने को समझ पाएं, अपने भीतर को समझ पाएं, अपनी आत्मा को जान पाएं। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी व्यक्ति को 8-10 दिन सोने नहीं दें तो वह व्यक्ति पागल हो जाएगा, क्योंकि जीवन की जो गति है वह एकांत में काम करती है। हमारे शरीर की क्रिया हमारे सोने के बाद काम करती है। अगर किसी व्यक्ति को 10-15 दिन तक सोने ना दिया जाए तो वह आत्महत्या भी कर सकता है। पुराने जमाने में चीन में लोगों को यही सजा दी जाती थी। 2 गार्ड को खड़ा कर दिया जाता था ताकि व्यक्ति सो न सके। वह कुछ ही दिन में सर फोड़ने लगता। मौत से ज़्यादा पीड़ा झेलनी पड़ती थी उसको, क्योंकि शरीर के काम करने के लिए जरूरी था कि सब मौन हो जाएं, शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, क्योंकि हमारे शरीर की गतिविधि इसी वातावरण में काम करती है। इसी प्रकार लोग परमात्मा को पूछते हैं, लेकिन कोई जीवन को नहीं पूछता, क्योंकि जीवन तो भीतर काम करता है, अंधेरे में। और जो व्यक्ति अपने भीतर को खोज लेता है वह जीवन जीने की कला जान लेता है। बच्चा जन्म लेने पर रोता है। बचपन का पहला क्षण रोने से शुरू होता है। मृत्यु का अंतिम क्षण हंसने पर पूरा होना चाहिए। अगर बच्चा रोने से शुरू नहीं करता तो वह बीमार है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, वह मर जाएगा, बचेगा ही नहीं। अगर बूढ़ा आदमी हंसता हुआ नहीं मरता
तो यह समझना चाहिए कि वह मरा हुआ जिया। वह भी जीवित नहीं था। जन्म की शुरुआत रुदन से है तो मृत्यु की पूर्णता तो हंसी से होनी चाहिए। ओशो कहते हैं, जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, जिस व्यक्ति को अपने भीतर जाना है उसका मार्ग है अंदर से बाहर की ओर, क्योंकि आज जैसे हम जीवन जीते हैं उसका मार्ग है बाहर से अंदर की ओर। हम बस दूसरों का अनुकरण करते हैं। हमें यही कहा जाता है कि इसके जैसे बन जाओ, उसके जैसे बन जाओ। करने को हर वक्त अनुकरण करने को कहा जाता है, जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि हम सब यूनिक हैं। हम दूसरों के जैसे नहीं बन सकते। इसलिए किसी का अनुसरण मत करना, किसी के जैसे बनने की कोशिश मत करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी बगिया में चमेली के फूल को कहें गुलाब बन जाओ और गुलाब के फूल को कहें गेंदा बन जाओ, तो पहली बात तो ये कि फूल इतने नासमझ नहीं है कि वो खुद को बदल ले, लेकिन इंसान बहुत नासमझ है। उसको कोई बोले कि राम जैसे बन जाओ, कृष्ण जैसे बन जाओ, तो वो उसको फॉलो करने लगता है, वो उसका अनुकरण करने लगता है। भले ही वह राम व कृष्ण तो नहीं बन पाता, लेकिन जो वह बन सकता था वो भी नहीं बन पाता। इसलिए कभी भी दूसरों का अनुकरण न करें। आप यूनिक हैं और यही आपकी पहचान है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है यह बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें और मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।